हाय गाइस। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोड्यूस करा दूं कि मैं खुद एक बाल विवाह से प्रताड़ित हूँ। लेकिन समाज की इन बंदियों ने इंसान को इतना तोड़ दिया कि वो तोड़ते 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 टूट ही गया। फिर भी संघर्ष के वो दिन जारी है। जिस दिन समय आएगा अपने आप, समझ गए, सेटल हो जाएगा। तो मेरा नाम है अशोक गायरी। शॉर्टकट में मुझे क्या कहते हैं। करता हूँ एक छोटा सा धंधा जो आप शायद पीछे देख पा रहे हो। उल्टा दिख रहे होंगे फिर भी चलेगा। तो मैं बाल विवाह के बारे में बता रहा था कि जब सरकार ने कानून बना रखा है फिर भी लोग इन कानूनों को तोड़ के बाल विवाह क्यों करते हैं। बच्चों को जबरन से फंसा देना, साला विदेशों में तो ऐसा होता ही नहीं, अपने यहाँ कैसा क्यों होता है। बाल विवाह एक सी चीज़ है, पता है, मतलब इसका कानून 1929 में पारित हुआ था, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। फिर उसको थोड़ा बहुत संशोधन करा, 1949 में करा, 1978 में करा, 2006 में इसका सही से अपने देश में लागू कर दिया था। और मेरी किस्मत फूटी ऐसी निकली कि मेरी किस्मत क्या फूटी निकली, 2012 में जब इतनी सख्ती चल रही थी तो भी मेरे को बाल विवाह के अंदर डाल दिया गया। जब मेरी उम्र 16 साल की रही होगी, 16.5 बोल दो, कि जब इस देश में कानून बना रखा है फिर भी लोगों को बंदिशें में बना देते हैं, क्या करें। तो मैं बता रहा था बाल विवाह क्या चीज़ है। भारत में बाल विवाह एक चिंता का विषय बना हुआ है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देता है। ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न का अधिक सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ मैंने तो नहीं करा, मैंने तो देखा ही नहीं है। कम उम्र में विवाह का लड़के और लड़कियां दोनों पर शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं। यार मैंने तो मेरी शिक्षा पूरी करी है, इसमें कोई दोहराए वाली बात। अब सामने वाले ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो मेरी कमजोरी नहीं है। शिक्षा के अवसर कम हो ही जाते हैं, मान रहे चलो। व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से नहीं होता। व्यक्तित्व कितनी बड़ी चीज़ है, व्यक्तित्व। मैंने कर लिया, सामने वाले ने नहीं करा तो यार ये मेरी कमजोरी नहीं है, क्या करा। बाल विवाह तो मतलब 21-29 का मतलब 70% पुरुषों में 1/4 से ज़्यादा का विवाह कानून तौर पर न्यूनतम आयु तक पहुंचने से पहले ही विवाह हो जाता है। माना जाता है कि कम उम्र के विवाह के मुख्य कारणों में सांस्कृतिक चलन, सामाजिक परंपराएं, आर्थिक दबाव, जिसको गरीबी कहते हैं। केंद्र सरकार ने 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम में निरस्त करके उसके स्थान पर 2006 में मतलब एक कड़ा कानून बनाया। फिर भी ये हालत है। अब क्या किया जाए इस देश का। कानून बनने में इतना टाइम लग रहा है, आदमी करेगा क्या। चलो कानून बन भी गया तो भी इस देश में पालना नहीं होती। कैसे न कैसे आधार कार्ड में उम्र बढ़ाओ और जल्दी से शादी कराओ। नहीं भी बढ़ती है तो भी फर्जी में बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे आधार कार्ड को सही से और उम्र को पूरा करके बाल विवाह करेंगे, नहीं मानेंगे। तो ये कुछ बाल विवाह के टिप्स थे जो कि सरकार को नहीं करने चाहिए। अब क्या बताया जाए। बाल विवाह
सरकार ने तो इतने बड़े कानून बना रखे हैं, लेकिन लोग पालना नहीं कर रहे हैं, समाज पालना नहीं कर रहा है। समाज के बड़े अधिकारी, मतलब मोतबीरान आदमी, वो तकात बाल विवाह कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? अरे वो कौन सा गरीब है यार? अरे गरीब हो भी तो भी आजकल तो टेक्निकल ज़माना है, समझते क्यों नहीं है यार लोग? ठीक है, हुआ जो हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आज से मेरा यूट्यूब चैनल शुरू होता है, और शायद मैं अगली बार कुछ अच्छी जानकारी लेके आऊँ, तो मेरे चैनल को आगे थोड़ा बढ़ाया जाए, तो उस पर बड़े मज़ा भी रहेगा। मैं जितना सीधा दिख रहा हूँ उतना सीधा हूँ भी, ऐसी कोई बात नहीं है, और बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी आपको भी। शायद मैं जानकारी देने में सक्षम हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो कॉमेडी के साथ अपना कार्य पूरा करता हूँ। हालांकि इस बाल विवाह के डिबेट में अगर देखा जाए तो गलत ही हो रहा है इस देश में। कानून इतना सख्त होते हुए भी ये हालत है कि बाल विवाह सही से, क्या बताएं, कानून मतलब लोग यूज़ ही नहीं कर रहे ना, इस चीज़ को समझते ही नहीं है। मतलब अपने वाली पे टिके हुए हैं, जो हो रहा है जो सही है, बाल विवाह तो करना है। मुड़ में यही जमी हुई है लोगों को। 2007 में इसका और आयोग की, मतलब एक आयोग की स्थापना कर दी है अलग से, सिस्टम की, पूरे सिस्टम की, फिर भी बाल विवाह हो रहा है। इस आयोग की स्थापना इसलिए करी है ताकि बच्चों के अधिकारों को सही तरीके से समझें, उनसे जुड़े, और इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करें। क्या करें यार, ठीक है, हो रहा जो सही है। ठीक है, तो मैं इसी के साथ बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फर्स्ट में ही डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा थोड़ा। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शायद मैं भी एमए का स्टूडेंट हूँ, जो इसलिए थोड़ा बहुत बोलना तो पड़ेगा यार, बिना बोले तो कुछ होना नहीं है इस देश में। कानून तो बनते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कानून कानून होता है। कानून का यूज़ भी करना ज़रूरी है, समाज को करना ज़रूरी है, हर एक इंसान को करना ज़रूरी है। समाज के साथ साथ समाज के बड़े लोगों को उसके पे ध्यान देना चाहिए, जो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको थोड़ा आगे पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि बाल विवाह क्या चीज़ है और बाल विवाह क्या है। ये तो पता चले कम से कम कि बाल विवाह का कानून बना रखा है इस देश में यार। 18-21 का तो होने दो, तब कर लेना शादी। कोई लड़की भाग के जा रही, क्या भाग के जा रही तो आपकी गलतियों की वजह से जाएगी, बाकी नहीं जाएगी। कुछ भी कर लो, माँ बाप की गलतियों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है लड़की के पास या लड़के के पास। दोनों के ऊपर लागू करूँगा, मेरे खुद के ऊपर ही करूँगा, दूसरे को क्यों दोष में लाऊं। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब इसका सिस्टम पूरा 2006 और 7 से, मतलब एक तरह से देखा जाए तो घाटा लागू कर दिया है, फिर भी देश में वही हालत है। और ये भारत के सभी नागरिकों पे लागू होता है। होना चाहिए कि भाई बाल विवाह नहीं हो गए, फिर भी समाज के कुछ खास आदमी भी इसको लगा लेते को क्या करें। और बाल विवाह में और तो और जो मतलब इस देश में सबसे बड़े माने जाते हैं पुलिस, वो भी शामिल होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनको भाई न्योता मिला है जीतने का, क्या करे, वो भी जिमेंगे, 2 पूड़ी वो भी खाएंगे, मज़ा तभी आएगा उनको। तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं बड़े लोगों के जा रहे हैं, तो अगर बेचारा कोई छोटा जो कर ले बाल विवाह तो फंस गया हो, और बड़े लोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, सब जायज़ है। हेलो एंड बाय बाय। और मैं जुड़ा रहूँगा आपसे हर समय, हर वक्त, हर दिशा में। और कुछ भी गलत शलत अगर मेरे से बोला गया हो तो देख लेना, ऊपर नीचे करके माफ़ कर लेना यार, क्या है।
ठीक है, बाय बाय एंड टाटा। हूँ बोला गायरी, बट क्या करूँ, थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा।